हेलो सब विनर्स राइजिंग कैप्रिकॉर्न। तो ये रीडिंग होगी आपकी 1 अप्रैल से लेकर 10 अप्रैल तक। इस रीडिंग में मैं आप लोगों के लिए, अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देखूंगी कि इन 10 दिनों में आपकी तरफ क्या होंगी। ये भी याद रखिएगा कि रीडिंग जनरल है, तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। और जो लोग कहते हैं कि कैप्रिकॉर्न की रीडिंग पाइसेस के साथ कर दीजिए, कैप्रिकॉर्न की रीडिंग टॉरस के साथ कर दीजिए, वो यही रीडिंग होती है। आप ये रीडिंग देख सकते हैं अगर आपका सन, मून, वीनस या राइजिंग कैप्रिकॉर्न है तो आप रेजोनेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर आप लोगों को साइंस बता देती हूँ कौन कौन से हैं। यहाँ पर है कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी। वैसे तो आपके पर्सन का साइन कोई सा भी हो सकता है। यह मुझे दिख रहा है कि कोई जिनसे आप डील कर रहे हैं, हो सकता है उनके साथ आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में अगर हैं या बातचीत नहीं हो रही है कुछ टाइम से, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में या बातचीत नहीं हो रही है, तो इन 10 दिनों में हो सकता है आप लोग की कम्युनिकेशन हो। कोई मैच्योर डिसीजंस लेने वाला है इस कनेक्शन के मामले में, अगर इग्नोर कर रहा था बहुत टाइम से, क्योंकि कोई बेवकूफ़ी नहीं करना चाहता वो, तो मैच्योर डिसीजन लेगा क्या करना है उसको, नेक्स्ट लेवल पर लेके जाना है इस कनेक्शन को कि नहीं, कमिटमेंट देनी है कि नहीं, अगर आप लोग ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में नहीं है तो अगर पास में सिचुएशन स्टक थी तो एटलीस्ट कम्युनिकेशन होगी इन 10 दिनों में। जिनसे आप डील कर रहे हैं उनकी फीलिंग्स है कि उनको लगता है कि पास्ट में ये कनेक्शन बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल हुआ करता था, या कॉम्पिटिटिव सिचुएशन में उनको रहना पसंद नहीं है। अगर आप किसी और से भी डील कर रहे हो जहाँ उनको डाउट होता हो कि आप किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, या उनको धोखा दे रहे हैं, या उनको प्रूव करना होगा खुद को कि वो दूसरे लोगों से बेहतर हैं आपके लिए, तो ये चीज़ उनको नहीं अच्छी लगती है। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे ये कार्ड यहाँ पे क्यों है। आपको व्यू करते हैं कि आप उनसे अनकंडीशनली लव करते हैं पर अपने इमोशंस फीलिंग्स शो नहीं करते उनको। अभी हम क्लैरिफाई करेंगे आपकी तरफ ये जो भी हैं, ये एक्शन इनका है इन 10 दिनों का कि आपको किसी किस्म की स्टेबल ऑफ़र देने वाले हैं। भले ही फ्रेंडशिप की ऑफ़र हो, लेकिन ऑफ़र स्टेबल होगी जो लॉन्ग टर्म चलेगी। आपकी जो फीलिंग्स है वो ये है कि आप किसी किस्म की कम्युनिकेशन या तो इनसे इनिशिएट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं इनसे, या तो फिर अपोलोजाइज़ करना चाहते हैं अपने तरीके से, और चाहते हैं ये अपने तरीके से अपोलोजाइज़ करें अगर पास्ट में जो भी गड़बड़ हुई थी सिचुएशन ठीक हो जाए। तो चलिए क्लैरिफिकेशन शुरू करते हैं। तो कैप्रिकॉर्न यहाँ जिनसे आप डील कर रहे हैं, सबसे पहले तो उनके एक्शंस में ये है कि इन 10 दिनों में आपको अटेंशन देना चाहते हैं। अगर पास्ट में इन्होंने आपका दिल दुखाया तो सिचुएशन को आपके साथ हील करना चाहते हैं। ब्रेकअप वगैरह हुआ था तो अब वो ब्रेकअप नहीं चाहते, ब्रांड न्यू बिगैनिंग चाहते हैं आपके साथ, फिर से नई शुरुआत चाहते हैं, सेकंड चांस चाहते हैं कि आप उनको दें, एक बार और चांस दे के देखिए। अगर पास्ट में हर्ट किया था तो वो सिचुएशन हील करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से इन्होंने आपका दिल दुखाया था तो अब आपको अटेंशन देना चाहते हैं। तो किसी किस्म की ऑफ़र आपको मिल सकती है या कम्युनिकेशन हो सकता है ये करें आपसे इन 10 दिनों में। तो ये सबसे पहले तो एक्शंस हैं। आपको व्यू करते हैं कि आप उनसे अनकंडीशनली लव करते हैं, पर आप उनको इस टाइम सीरियस नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप क्लियर नहीं हैं, आपको नहीं पता है कि इनकी फीलिंग्स इंटेंशंस आपकी तरफ क्या हैं, आप कंफ्यूज रहते हैं। तभी हो सकता है आप दूसरे लोगों को इन्वॉल्व करते हो कि इनको दिखाने के लिए कि प्रूव करें कि क्या चाहते हैं आपसे, क्या नहीं चाहते हैं। लेकिन ये आपको व्यू करते हैं कि आप इनसे अनकंडीशनली लव करते हैं पर क्लियर नहीं है, इस वजह से इनको सीरियस नहीं लेना चाहते। यह जो आपकी फीलिंग्स हैं वो ये हैं कि आप किसी किस्म की अपॉलॉजी चाहते हैं इनसे, अगर पास्ट में इन्होंने आपको हर्ट किया था, और या चाहते हैं कि कम्युनिकेशन इनिशिएट करें, ट्रुथ चाहते हैं कि इन्होंने पास्ट में ऐसा क्यों किया था। बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं आप इनसे, आप इनके बारे में ही सोच रहे हैं, इसी सिचुएशन के बारे में सोच रहे हैं, चाहते हैं कि ये सिचुएशन फिक्स करें आपके साथ, और आप भी फिक्स करना चाहते हैं, इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, पर ट्रुथ चाहते हैं आप इनसे कि आप इन्होंने आपका दिल क्यों दुखाया था, ये आपसे माफ़ी वगैरह मांगे। यहाँ जो इनकी फीलिंग्स हैं वो ये है कि इनको लगता है कि अगर अभी भी आपके पास आते हैं और इनको लगा कि सिचुएशन में इस टाइप की है कि जहाँ पर इनको लगता है कि ईगो इन्वॉल्व है या दूसरे लोग इन्वॉल्व हो रहे हैं या इनको लड़ना पड़ेगा, तो ये लड़ने के लिए नहीं तैयार, एफ़र्ट्स करने के लिए तैयार है, ठीक है, लेकिन बराबर के एफ़र्ट्स आपको करने होंगे। अगर इनको लगेगा कि इनको प्रूव करना पड़ेगा कि आपको कि आप कि ये बेहतर है दूसरे लोगों से, तो इससे बेहतर इनको लगेगा कि ये डिस्कनेक्ट हो जाए या कुछ टाइम वेट करें, आपको रीच आउट करेंगे। अगर इनको ठीक लगेगा तो फिर ये इन्वेस्ट करेंगे, नहीं तो फिर इनको डिस्कनेक्ट होना ही ठीक लगेगा। अगर इन्हें सिचुएशन ठीक नहीं लगती, ये फिर से पुराना साइकिल रिपीट नहीं करना चाहते। तो ये थी आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। आपकी जो एडवाइस है वो ये है, पास में किसी भी वजह से अगर आपका हार्ट ब्रेक हुआ था, आप लोग सेपरेशन में थे, भले इन्होंने इनिशिएट किया हो सेपरेशन या आपने,
जो भी जिसका भी हार्ट ब्रेक था उस सिचुएशन से हील होने की एडवाइस ये है कि आपका जो भी अब टूट चुका है, ख़त्म हो चुका है, अगर ब्रेकअप हुआ था इनके साथ और ये फिर से न्यू बिगैनिंग करते हैं, तो इस बार आपको स्टेबिलिटी के साथ रिबिल्ड करना है, जिसमें स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, ग्रोथ हो, ऐसा रिबिल्ड करना है। नहीं तो अगर आप इनके साथ इस टाइप का नहीं चाह रहे, या आपको लगता नहीं है कि ये आपको स्टेबिलिटी दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर एक्शन में तो ही आपको स्टेबिलिटी दे रहे हैं, भले फ्रेंडशिप है। अगर आपको लगता है कि इनके साथ नहीं, तो जिसके साथ भी आप न्यू बिगैनिंग करते हैं तो स्टेबिलिटी के साथ हो, रिबिल्ड कीजिए अपनी लाइफ को, न्यू बिगैनिंग कीजिए। पुराने हार्ट ब्रेक जो भी थे, नेगेटिव सिचुएशन थी, उनसे हील हो जाइए, रिलीज़ कर दीजिए। अब जो भी आप न्यू स्टार्ट करेंगे, भले यही रिलेशनशिप को रिबिल्ड करते हैं या न्यू रिलेशनशिप्स में जाते हैं, पास्ट की नेगेटिविटी को रिलीज़ करके स्टेबिलिटी के साथ, हीलिंग के साथ आगे चलिए। तभी इस कनेक्शन में ग्रोथ आएगी, या जिस कनेक्शन में भी आप जाते हैं वहाँ ग्रोथ आएगी। अगर आप अपने पर्सन के साथ बहुत लंबे टाइम से सेपरेशन में हो जाना चाहते हैं, वहाँ पर सिक्योरिटी क्या कहना चाहते हैं, तो हिडन मैसेजेस, यहाँ पहला मैसेज है, जहाँ भी मैं देखूँ मैं सोचता हूँ कि कहीं आप जादू से वहाँ पर आ जाओ, कोई इत्तेफाक हो ऐसा कि हम फिर मिल सकें। दूसरा मैसेज यहाँ पर है, हम बहुत डिफरेंट थे एक दूसरे से, तो मैं तभी उसके साथ हूँ जो मेरे जैसा है। हो सकता है आप लोगों का कल्चर, रिलीजन, कास्ट वगैरह या कुछ ना कुछ बहुत डिफरेंट हो, कलर वगैरह या एज। अगर आप लोग में डिफरेंस है तो कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैसेज हो कि वो किसी ऐसे सिचुएशन में है या किसी और से भी डील कर रहे हैं जो उनके टाइप का है। अगर आप लोग डिफरेंट हैं एक दूसरे से, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैसेज हो। तो जितना रेजोनेट हो आप उतना ले सकते हैं, बाकी आप छोड़ सकते हैं। तो ये थी आपकी रीडिंग। उम्मीद है आपको कोई हेल्प मिली होगी। मैटर नहीं करता है, सब एनर्जीज होती है ना। नेक्स्ट वन, गॉड ब्लेस यू।